नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। यूँ तो साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी पुण्य, मोक्ष और आर्थिक लाभ देने वाली मानी जाती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं अपराध एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, मंत्र और कथा। इस साल अपरा एकादशी की तिथि को लेकर भक्तों में थोड़ा भ्रम है, क्योंकि इसकी शुरुआत और समाप्ति की तिथि 2 अलग अलग दिनों पर हो रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 22 मई को रात 1:13 पर हो रही है और इसका समापन 23 मई को रात 11:30 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस साल अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस बार 23 मई को आयुष्मान योग और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुध आदित्य योग बन रहा है। यह योग भी धन और बुद्धि वृद्धि के लिए शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना भी की जाती है, इसीलिए इस दिन विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होगा। एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि पर जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति के जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती और आर्थिक लाभ भी मिलता है। इस दिन मंदिर में या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, घी, मिठाई आदि का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। अपरा एकादशी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें और पीले कपड़े बिछाकर भगवान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर जल, फूल, चंदन, धूप, दीप से भगवान का पूजन करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी और मिठाई का भोग लगाएं। अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करके प्रसाद बांटें। और इस दिन अपरा एकादशी के दिन आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम वासुदेवाय विद्महे वैद्य राजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरि प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे अमृता कलसा हस्ताय धीमहि तन्नो धन्वंतरि प्रचोदयात्। और आप यह मंत्र भी बोल सकते हैं। शांतकारं भुजगशयनं पदम नाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी अभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। और एक और मंत्र है जिसका भी आप जाप कर सकते हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि तापे स्वाहा। यदि आप इन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का संपूर्ण दिन आप जाप कर सकते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के पारण का समय रहेगा 24 मई को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:11 तक और 24 मई को द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा शाम को 7:30 पर। और इस दिन आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहना है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान विष्णु को तुलसी दल सहित सात्विक भोजन का ही भोग लगाएं, ये आप याद रखिएगा। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें और यदि संभव हो तो रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण के समय तुलसी दल जरूर ग्रहण करें। इस विधि से अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। आइए अब सुनते हैं अपरा एकादशी का कथा महात्म्य। युधिष्ठिर कहने लगे श्री कृष्ण से कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं।
मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। आओ तुम्हें एक कथा सुनाता। प्रभु श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कथा कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी कि अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है, अतुलनीय धन प्राप्त कर इस लोक के संपूर्ण सुख भोग कर अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण सभी का नित्य कल्याण करें, सभी सदा खुश एवं प्रसन्न रहें। प्रभु विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। भगवान नारायण ने 5वें अवतार में वामन का रूप धारण किया था, इसीलिए आज वामन भगवान की पूजा एवं अपरा एकादशी व्रत करने से अपार धन की प्राप्ति होती है और सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से एक दिन पहले ही भगवान नारायण का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। एकादशी के व्रत में व्यक्ति को दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात को भगवान का ध्यान करके सोना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान ध्यान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप प्रयत्न करें, यदि पीला वस्त्र हो तो वही धारण करना श्रेष्ठ होता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है, साथ में उनके मूल स्वरूप का भी पूजन होता है, अर्थात भगवान नारायण के साथ दोनों का पूजन करें, धूप एवं दीप जलाएं और इस दिन प्रभु विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें एवं कथा पढ़ें। अपरा एकादशी व्रत करें, ब्राह्मणों को भोजन फलों का दान करें। अपरा एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, उस दिन जागरण और कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान और पूजन करने के बाद ब्राह्मण को दान दें और फिर अपना व्रत खोलें। भगवान नारायण को एकादशी तिथि परम प्रिय है, इसलिए एकादशी व्रत का पालन करने वाले भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा बनी रहती है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और अपार धन लाभ होता है। जिस कामना से जातक इस व्रत को करते हैं वह जरूर पूरा होता है। श्रीमन नारायण 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 हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। आप हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम राम जी।